गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। आप विराट आख्यान सुन रहे हैं जो कि अष्टावक्र महागीता का है। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। कर्म लिखे भगवान। आपने पहले जाना, संसारी सदैव वृत्तियों से आबद्ध रहता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति उसके विकार हैं। महर्षि ने इस सूत्र को स्पष्ट किया था कि अज्ञानी की वृत्तियां कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन वो समाप्त नहीं होती। लेकिन जो ज्ञान बोध है, आत्मबोध जिसने प्राप्त कर लिया, वह सत्य का निश्चय मात्र करके ही समस्त वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति तत्राभ्यास पराजना। जो अज्ञानी अभ्यासों को महत्व देते हैं, वे शुद्ध बुद्ध प्रिय प्रपंच रहित पूर्ण और निरामय आत्मा को कभी भी नहीं जान पाते, कभी जान ही नहीं सकते। विवेचना। महर्षि इस अष्टावक्र इस सूत्र में भी अभ्यास को निरर्थक और महत्वहीन कह रहे हैं। इसकी बारंबारता से बार बार रिपीट करने से यह स्पष्ट है कि वे शिष्य को अभ्यास मुक्त होने और निश्चय करने का लक्ष्य लिए हुए हैं। तब अभ्यास मुक्त होना और निश्चय से कभी अडिग न होना। अभ्यास मुक्त होना अर्थात चेष्टा विहीन हो जाना। चेष्टा ही नहीं होगी तो आसक्ति नहीं होगी। अज्ञानी मनुष्य अभ्यास पर आश्रित होता है। उसे लगता है कि वह अभ्यास करेगा तो प्रवीण हो जाएगा। प्रवीणता का अर्थ है कि वह अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति में दक्षता प्राप्त कर लेगा। वह सब विस्मृत करके अभ्यासों में जुटा रहता है। उसे कभी भी आत्मा के विशुद्ध निरपेक्ष निष्प्रपंच और पूर्ण निरामय रूप का बोध नहीं हो सकता। गुरु जी का कहना है, अभ्यास मुक्त अर्थात चेष्टा विहीन हो जाना। नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्त तिष्ठति अविक्रियः। जो मूढ़मति वाला व्यक्ति है, जिसको आगे मूढ़मति मतलब जिसको आगे सोचना ही नहीं है, वह मूर्ख व्यक्ति अभ्यासों को सभी सीमाओं से परे होकर भी अभ्यास कर्म करता रहे तो भी मुक्ति नहीं पा सकता। परंतु जो तत्वज्ञानी है वह सहज में मुक्ति प्राप्त कर लेता है।
तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, न कि अभ्यास की तरफ, अभ्यास कर्म को बढ़ाना है। वो तो तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा अभ्यास का सहारा दे दिया जाता है, लेकिन तत्व ज्ञान असली मकसद, असली जो है वो तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। विवेचना, बात अभ्यास की हो रही है, पर महर्षि इस सूत्र में अभ्यास के कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। तप, योग, साधना, समाधि आदि अज्ञान जनित अभ्यास कर्म हैं, जिनके बारे में अज्ञानी को भ्रांति होती है। वह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि इनसे वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अज्ञानी है, जो इसने तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त किया है, अभ्यास कर्मों में भी वासना, इच्छा होती है। ये बहुत वास्तविक बात है। अभ्यास कर्म में भी वासना है, इच्छा है, इससे भी दूर हो जाना है। वह इस सत्य से कभी प्रज्ञ नहीं हो पाता कि आत्म तत्व का ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। जब तक वह आत्म तत्व को नहीं प्राप्त करता, तब तक मुक्ति भी मिलना असंभव है। वह अभ्यासों से मुक्त होने का प्रयास करता है, परंतु जो आत्मबोध को प्राप्त हुआ है, आत्मबोधी इंसान, वह मात्र तत्व ज्ञान के निश्चय से ही मुक्त हो जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान को धारण करके तत्व ज्ञान का निश्चय करना चाहिए, न कि अभ्यास और कर्म की तरफ। ये भी अभ्यास कर्म भी एक तरीके की वासना है। यदि अभ्यासों की सीमाओं से परे होकर भी अभ्यास कर्म करते रहेंगे तो मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और जो तत्वज्ञानी, जिसने तत्व ज्ञान को पाया है किसी गुरु के द्वारा, वह निश्चय ही आत्मबोध को प्राप्त करेगा और मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आज का मेरा समाप्त हुआ। मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मेरी आत्मबोध को प्राप्त करना ही मेरे भगवान है। न ये कहीं नहीं मिल सकते। गंगा, यमुना, सरयू, काशी, अयोध्या, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, हरिद्वार, प्रयागराज, चाहे जितनी जगह जाके तपस्या कर लीजिए, लेकिन जब तक आत्मबोध नहीं हुआ तब तक हमें अपने आत्मा से की जानकारी, आत्म तत्व से बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे आत्मा की तरफ, जब मुझे आत्मा का ज्ञान मिलता है किसी भी आत्मबोधी को, तो मौन हो जाता है। मौन को ही आत्मज्ञान का मतलब है मौन हो जाना। इसी के साथ नमस्कार करती हूँ, विराम लेती हूँ।